Hi students, today I am speaking or giving a lecture in human reproductive system. Human reproductive system is very important system. So many questions are put out to you, are asking to you in a different entrance examination. So I humble request to all of you, please see this topic through the Qadri coaching classes and myself Alimuddin Sheikh. So my channel is the Alimuddin Sheikh Qadri. Through this channel I have given to the masses what are the human reproductive system, how can it be worked, यह कैसे कार्य करता है, किस प्रकार से कार्य करता है। मानव जनन तंत्र, ह्यूमन मानव रिप्रोडक्टिव जनन सिस्टम तंत्र, मानव जनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टोल्ड यू, हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन लाइफ गेट्स टेंड्स टू द लाइफ। जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही संतानें होती हैं, अर्थात माता पिता जैसी ही संतानें होती हैं। इस थियरी को मैंने पहले ही बता दिया है आपको जेनेटिक्स में, और आज हम आपको बताएंगे इस थियरी में कि किस प्रकार से जेनेटिक्स की एक्टिविटी वर्क करती है, क्रियाशीलता किस प्रकार से वर्क करती है। इसमें आप देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन एक लिमिट एज पर होता है। मेल और फीमेल की जो गवर्नमेंट एज है वो 18 ईयर्स फीमेल और 21 ईयर्स मेल। ये जो दोनों का डिफरेंस है ये 3 इयर्स का डिफरेंस है। वाई दिस डिफरेंसेस है बेटा, क्यों इतना डिफरेंस पाया जा रहा है? बिकॉज ऑफ इन दिस पॉइंट हमारे बॉडी में ढेर सारे ऐसे ऑर्गन हैं जिनकी मैच्योरिटी, जिनकी परिपक्वता वो इससे कम एज पर नहीं हो पाती है। जब हमारे बॉडी के सेक्सुअल पार्ट मैच्योर हो जाते हैं, और बॉडी को मैच्योर होने का अर्थ यह होता है कि हमारे बॉडी से जो हार्मोन का सिक्रीशन होता है, जब वो कंप्लीटली सिक्रीट होना शुरू करते हैं और सिक्रीट होकर के हमारे बॉडी एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम ये कहते हैं कि ये जो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आया। टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन्स, there are certain hormones, different types of hormones, विभिन्न प्रकार के हार्मोन हैं। और आप लोगों को इस विषय में सबसे पहले बताया गया है कि हार्मोन जो होते हैं, हार्मोनों में सारे हार्मोनों को सिक्रीट करने वाली ग्लैंड जो होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन सभी हार्मोनों को जो ग्लैंड सिक्रीट करती है उस ग्लैंड को आप लोग देखेंगे तो उस ग्लैंड को जो सारी ग्रंथियों के ऊपर अपना कंट्रोल करती है, अपना नियंत्रण करती है, उस ग्लैंड को कहते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड और कौन सी ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, इस ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ध्यान रहे कि मास्टर ग्लैंड साइज से आकार में सबसे छोटी ग्रंथि होती है, बहुत ही छोटी ग्रंथि होती है, लेकिन वर्क इसका सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। रीजन क्या है? इसका वर्क सबसे ज्यादा एक्टिव इसलिए होता है कि यही वह ग्रंथि है जो सारे ग्लैंड्स के ऊपर अपना कंट्रोल करती है। यही वह ग्लैंड्स है जो सारी ग्लैंडों के ऊपर अपना कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है? इसलिए कंट्रोल करती है कि इस ग्लैंड से एक विशेष प्रकार का हार्मोन सिक्रीट होता है, जिस हार्मोन को हम ये कहते हैं कि यह जो है रिलीजिंग फैक्टर है। क्या है? रिलीजिंग फैक्टर है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए हमने कहा कि ग्रोथ हार्मोन GH, ग्रोथ हार्मोन GH
अब ग्रोथ हार्मोन को अगर जो है वो रिलीज तो हो रहा बॉडी से, हमारे बॉडी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हमारी बॉडी रेगुलर इंक्रीज करती चली जाएगी, नहीं। वो 18 ईयर तक, 19 ईयर तक, 20 ईयर तक मैक्सिमम ये जो है हार्मोन का सिक्रीशन करती है। इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड से फैक्टर इसके ऊपर वर्क करना जो है स्टार्ट कर देता है, जिसका नाम है रिलीजिंग फैक्टर। तो ये हो जाएगा GH मीन्स होता है ग्रोथ हार्मोन, RF मीन्स होता है रिलीजिंग फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। जब ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर सिक्रीट होता है तो हमारी ग्लैंड्स जो होती हैं वो एक निश्चित समय पर जाकर के, एक निश्चित हाइट पर जाकर के क्या होती है, वहीं पर रुक जाती हैं। जिन व्यक्तियों के शरीर में इन ग्रंथियों से हार्मोन स्रावित नहीं होता है वे बौने हो जाते हैं, और जिसमें ज्यादा स्रावित हो जाता है उनमें महाकायता हो जाती है, अग्राधिकायता हो जाती है, गिगैनिज्म हो जाते हैं, जायंट हो जाते हैं। इस प्रकार के डिजीजेस देखने को मिलती है। ये सारे टॉपिक हम आपको एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी विज्ञान में बताएंगे। ये सारे टॉपिक के विषय में हम आपको अंतःस्रावी विज्ञान के जब पढ़ाएंगे, हम आपको जब इसका लेक्चर देंगे हम आपको अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से, तो उस विषय में हम आपको इन डिफरेंट टॉपिक्स के विषय में बताएंगे। फिलहाल आज के विषय में हम चलते हैं, डॉक्टर आर्यल कोटपाल की बुक से लेके चलते हैं आपको। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या। हमारी पॉपुलेशन जो बढ़ती है, हमारी जनसंख्या जो बढ़ती है वो रिप्रोडक्शन के थ्रू बढ़ती है। विदाउट रिप्रोडक्शन वी हैव नॉट बी प्रोड्यूस्ड टू न्यू यंग वंस। बिना जनन की क्रिया के हम नए बच्चों का जन्म नहीं दे सकते, और जब बिना जनन की क्रिया कही जा रही है अर्थात रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो उस दशा में या सुनिश्चित हो जाता है कि हमारे बॉडी से उस प्रकार के एक्टिव हार्मोनों का सिक्रीशन नहीं हो पा रहा, अर्थात हमारे बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल करने वाले हार्मोन जो होते हैं, वो हार्मोन जो होते हैं वो ह्यूमन सेक्स हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं? ह्यूमन सेक्स हार्मोन होते हैं। यहाँ पर कुछ हार्मोनों के नाम जो इस टॉपिक में आएंगे मैं उसी को बताऊंगा, और हम अपने अगले लेक्चर में आपको जब हम एंडोक्राइनोलॉजी बताएंगे वहां पर टोटल हार्मोनों को हम एक्सप्लेन करके आपको समझा देंगे कि कौन सा हार्मोन बॉडी के किस ग्लैंड से निकलता है और उसकी क्या एक्टिविटी होती है, किस हार्मोन की क्या एक्टिविटी होती है। और हार्मोन और उसकी एक्टिविटी को जानना ये बहुत ही आवश्यक है जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। फिलहाल ये टॉपिक जो चल रहा है ये क्लास 10th और 11th 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th और 12th के लिए 10th में भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन है और 12th में भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। तो ये जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन का अर्थ आप यही समझिएगा, री मीन्स होता है पुनः, प्रोडक्शन मीन्स होता है उत्पादन, रिप्रोडक्शन पुनः उत्पादन। हम अपनी ही जैसी संतान को उत्पन्न कर दें तो हमने रिप्रोडक्शन किया, अमीबा अपनी ही जैसी संतान को उत्पन्न कर दे, अमीबा ने रिप्रोडक्शन किया। कोई भी जीव अपने जैसी संतान को उत्पन्न कर दे उसने रिप्रोडक्शन किया। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि यह स्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं और अपनी जैसी संतानों की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। ऐसी दशा में वो हार्मोनल डिसऑर्डर होता है। क्या होता है? हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, क्रोमोसोमल डिसबिहेवियरेशन होता है। क्रोमोसोमल डिसबिहेवियरेशन के थ्रू भी ऐसी डिजीजेस हो जाती हैं। हम अपने जैसी जीव अपने जैसा संतानों को उत्पन्न नहीं कर पाता है। तो आइए एक बार फिर से हम आपको देखते हैं। यहां पर मैंने बताया आपको ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये रिप्रोडक्शन की कंडीशन जो होती है यह बाल्यावस्था से प्रारंभ नहीं होती है, यह किशोरावस्था से प्रारंभ होती है। और जब ये किशोरावस्था में पहुंचते हैं तभी जाकर के बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रदर्शित होना प्रारंभ करते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रारंभ होना शुरू कर देते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स को आपको इंडिकेट करते हैं। इन पॉइंट्स को आप लोग बराबर नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद तब जाकर के अगला पॉइंट आप आगे चलेंगे। यहाँ पर देखिए प्यूबर्टी इन मेल एंड फीमेल। प्यूबर्टी इन मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल में
जो है यह अपनी युवा अवस्था में जब पहुंचते हैं, अपनी यंग स्टेज में जब पहुंचते हैं, ऐसी दशा में उनके बॉडी में क्या चेंजेज आते हैं, ऐसी दशा में उनके बॉडी में क्या परिवर्तन आते हैं। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो भी ये परिवर्तन आता है माय डियर फ्रेंड्स, जो भी ये चेंजिंग आती है वह हार्मोन के द्वारा आती है। अगर आप ये सोचते हो कि विदाउट हार्मोन ये चेंजिंग आती है, नो नेवर। हार्मोन आपकी बॉडी में चेंज करते हैं। ध्यान रहे कि हार्मोन भी आपके खान पान के ऊपर, आपके भोजन के ऊपर, आपके न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, आपके पोषक पदार्थों के ऊपर निर्भर करते हैं। यदि आप बैलेंस डाइट लेते हैं, मैंने कंप्लीट डाइट की बात नहीं कहा, बैलेंस डाइट की बात मैं कर रहा हूं। यदि आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे शरीर में इस प्रकार के हार्मोनों का उत्पादन आसानी से होगा। और जब हमारे शरीर में हार्मोनों का उत्पादन हो रहा हो तो हमारी शरीर जो है उस एक निश्चित समय पर विशेष प्रकार के हार्मोनों को स्रावित करती है। जब वे हार्मोन हमारे शरीर में स्रावित होते हैं, हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। अभी पैदा हुआ एक बच्चा और एक बच्ची, दोनों को आपस में अगल बगल आप लिटा दीजिए और सिर्फ चेहरे को देखिए, तो चेहरे को देख करके आप ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा बॉयज है कौन सा गर्ल्स है। लेकिन यही बच्चे जब डेवलप हो जाते हैं, जब विकसित हो जाते हैं, जब उनके फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हो कि ही इज ए बॉय, सी इज ए गर्ल। आप आसानी से बता सकते हो ही इज ए बॉय, सी इज ए गर्ल, सी इज वुमन, सी इज मैन, ही इज मैन, ही इज मैन। आप आसानी से बता सकते हो। लेकिन कब आप बता सकते हो? आप तब बता सकते हो जबकि उनके अंदर विशेष प्रकार के हार्मोनों का सिक्रीशन। तो आइए देखते हैं हम एक बार फिर से यहां पर प्यूबर्टी मेल एंड फीमेल। जो प्यूबर्टी मेल एंड फीमेल है, तो प्यूबर्टी मेल एंड फीमेल में सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जब व्यक्ति अपने युवावस्था, प्रौढ़ावस्था में, युवावस्था में पहुंचता है, किशोरावस्था में से को क्रॉस करता हुआ अपनी युवावस्था में जाता है, यही कंडीशन उसकी प्यूबर्टी कही जाती है। क्या बोली जाती है? प्यूबर्टी बोली जाती है। अर्थात यह किशोरावस्था की अवस्था ही प्यूबर्टी बोली जाएगी। और किशोरावस्था में अर्थात चाइल्डहुड को छोड़ दीजिए, चाइल्डहुड से अब जाइए, तो किशोरावस्था में मेल और फीमेल में थोड़ा सा वेरिएशन है, थोड़ा सा अंतर है। उसी वेरिएशन को हम यहां डिस्कस करने चल रहे हैं। आप देखिए कि साइड में मैंने लिखा, दोनों को अलग कर दिया गया। एक साइड में मैंने लिखा है मेल और दूसरी साइड में मैंने लिखा है फीमेल, मेल और फीमेल। तो यहां पर देखेंगे मेल और फीमेल, मेल में बिगिनिंग माने मेल की प्यूबर्टी की शुरुआत कहां से होती है? मेल की प्यूबर्टी की शुरुआत 13 to 14 इयर्स एज। जब मेल 13 से 14 साल 13 to 14 इयर्स में पहुंचते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो है ये प्यूबर्टी जो है ये स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी इनकी। और फीमेल की कंडीशन में देखिए 10 to 12 इयर्स एज, माने 10 to 12। जब फीमेल 10 to 12 इयर्स में होती हैं तो उनके फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं और प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है उनकी। क्लियर? उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो करना प्रारंभ कर देते हैं। क्लियर? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रारंभ होना शुरू हो जाते हैं। अब आइए देखते हैं कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में कौन कौन से लक्षण आते हैं। मैंने पहला पॉइंट दिया बिगिनिंग, शुरुआत कब होती है प्यूबर्टी की? 13 to 14 इयर्स मेल में और फीमेल में 10 to 12 इयर्स। और यहां पर देखिएगा हार्मोन सिक्रीटेड, कौन सा हार्मोन मेल में सिक्रीट होता है तो प्यूबर्टी शो होती है, कौन सा हार्मोन मेल में सिक्रीट होता है उसमें प्यूबर्टी शो होती है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास प्रदर्शित करता है। उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरॉन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरॉन। और फीमेल में जरा देख लीजिएगा, फीमेल हार्मोन में एस्ट्रोजन। क्या नाम है? एस्ट्रोजन, ESTROGEN, एस्ट्रोजन। यहां पर देखिए। अब हम अपने लास्ट पॉइंट पर आते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल का और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल का। तो मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को देखा जाए, पहले मेल को देखिए कि प्यूबर्टी की कंडीशन में मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन कौन से हैं जो अपीयर करते हैं। तो यहां देखिएगा, इनलॉर्जमेंट ऑफ पेनिस,
पेनिस का डेवलपमेंट होता है, इनलार्जमेंट ऑफ स्क्रोटम, स्क्रोटम का डेवलपमेंट होता है, स्क्रोटम जो कि स्पर्म को फॉर्म करता है। स्क्रोटम जो बॉडी का जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन के लोअर पार्ट पर जो है स्क्रोटम वो जो है पाया जाता है। तो लोअर पार्ट से एकदम नीचे स्क्रोटम पाया जाता है, वहां पर जो है ये स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और मस्कुलर डेवलपमेंट, हमारी मसल्स जो होती हैं, इन मसल्स का डेवलपमेंट आसानी पूर्वक होना शुरू हो जाता है, इसको बोला जाता है मस्कुलर डेवलपमेंट। और ब्रॉडिंग ऑफ शोल्डर्स, हमारे शोल्डर जो होते हैं, कंधे जो होते हैं, ये चौड़े हो जाते हैं मेल में। अभी मैं मेल के विषय में बता रहा हूं, मेल के कंधे चौड़े हो जाते हैं। मेल में मैंने बताया कि एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस, एनलार्जमेंट ऑफ स्क्रोटम और जो है मस्कुलर डेवलपमेंट और ब्रॉडिंग ऑफ शोल्डर, कंधों की चौड़ाई अधिक हो जाती है। हाइट इंक्रीजेस, लंबाई पूरी तरह से बढ़ जाती है। एंड फेशियल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर दाढ़ी मूछों का आ जाना, दाढ़ी मूछ, फेशियल हेयर, फेशियल फेस चेहरे पर पाए जाने वाले बाल, फेशियल हेयर, और आर्मपिट का हेयर, फेशियल हेयर, थोरैक्स पर हेयर, यहां पर इस तरह से हेयरों का, बाल का आ जाना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल। वॉइस, आवाज जो होती है भारी हो जाती है, आवाज जो होती है ये भारी हो जाती है। यहां पर जो आप ग्लैंड्स देख रहे हो ये थोड़ा सा उभरे हुए होते हैं, यहां पर ये हल्का सा भी शेप क्लियर कर लेते हैं। लेकिन फीमेल के केस में आप ऐसा नहीं देखेंगे। जरा सा ये फीमेल को देखते हैं, ये तो मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। इनलार्जमेंट ऑफ पेनिस, इनलार्जमेंट ऑफ स्क्रोटम, मस्कुलर डेवलपमेंट और ब्रॉडिंग ऑफ शोल्डर्स, हाइट और इंक्रीजेस, facial hair, pubic hair, armpit hair, thoracic hair, simply have seen, voice or heard, and they have high sound. आवाजें भारी हो जाती हैं, वेटेड हो जाती है, वेटेड साउंड हो जाता है, मोटी आवाजें हो जाती हैं। लेकिन जब वही बच्चा अपने जो है शुरुआत की अवस्था में होता है तो उसकी आवाज पतली होती है, पिच ज्यादा होती है। आइए फीमेल के केस में देखते हैं। फीमेल में मैंने बताया अभी आपको कि इनकी बिगिनिंग जो होती है 10 to 12 इयर्स की एज में होती है। बिगिनिंग का मतलब यह होता है, प्यूबर्टी बिगिनिंग का मतलब यह होता है कि जब उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो करना हो, स्टार्ट हो जाए और मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि यहाँ पर ये जो होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। और हार्मोन का सिक्रीशन एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन ये फीमेल हार्मोन है, एंड्रोजन नहीं। एंड्रोजन मेल में आता है, एस्ट्रोजन फीमेल में आता है। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में इसको देखिए आप कि ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट, ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट जो है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ग्रोथ ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटल, ग्रोथ ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट्स, external genitalia, growth of external genitalia, it means vulva, this one is the increases in size, इनकी साइज जो होती है थोड़ा सा इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। एंड ब्रॉडिंग ऑफ द पेल्विस, पेल्विस गार्डिल, दो गार्डिल होते हैं, एक को पेक्टोरल गार्डिल बोला जाता है, जो ये गार्डिल है जहां पर हाथ निकलते हैं, ये पेक्टोरल गार्डिल होता है। इस साइड के और इस साइड के गार्डिल को हम पेक्टोरल गार्डिल कहते हैं। और कमर के नीचे का जो हिप पोर्शन पर जो गार्डिल पाई जाती है उसको हम पेल्विस गार्डिल बोलते हैं। तो पेल्विस गार्डिल जो होती है यह इंक्रीज कर जाती है। तो पेल्विस गार्डिल फीमेल में इंक्रीज कर जाएगी। ध्यान रहे कि यदि पेल्विस गार्डिल इंक्रीज करेगी तो जाहिर सी बात है कि हिप का पोर्शन जो होता है थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा। क्लियर? हिप का पोर्शन थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा। और वहां पर जो बोन होती है, पेल्विस बोन होती हैं,
पेल्विस बोन से लगी हुई बोन जो होती है, फीमर होती है, वो मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंट होती है, इसीलिए फीमेल की चाल भी मेल की चाल से अलग हो जाती है। फीमेल चलती हैं तो उनके चाल में अंतर आ जाता है, और मेल चलते हैं तो उनकी चाल में अंतर आ जाता है। आप किसी व्यक्ति की चाल को देख करके, अगर मेल और फीमेल दोनों जा रहे हो, आप पीछे की साइड में हैं, तो उनकी चाल को देख करके बता सकते हैं कि दाहिनी साइड वाला मेल है और बाईं साइड वाला फीमेल है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है, आपने स्टडी किया है, आपने ध्यान दिया है कि इनकी गर्डिल में चेंजिंग होती है, इनकी गर्डिल में चेंजिंग होती है, इनकी गर्डिल में परिवर्तन होता है। आगे देखते हैं, ये पेल्विस का मैंने बता दिया, और यहां पर देखिएगा इनिशिएशन ऑफ मेनिस्ट्रेशन एंड आउटस्टैंडिंग इनिशिएशन ऑफ द मेनिस्ट्रेशन, इनिशिएशन ऑफ द मेनिस्ट्रेशन and ovulation, initiation of the menstruation and ovulation, initiation of the menstruation साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ध्यान रहे कि मेनिस्ट्रेशन साइकिल तभी उत्पन्न होती है, तभी बनती है जबकि इनके बॉडी के अंदर ओव्यूलेशन की क्रिया स्टार्ट हो जाए। जब तक ओव्यूलेशन ओवम का बनना और बन करके ओवम का ओविडक्ट से बाहर निकलना, ओव्यूलेट होना, ओवम का ओविडक्ट से बाहर निकलना, उसी को जो ओवुलेशन बोला जाता है। ओवुलेशन अंडकों का बनना, और अंडक जो बनते हैं फीमेल बॉडी में, जब वो पर मंथ बाहर निकलते हैं तो वो अगर नॉन फर्टाइल हैं, फर्टाइल हो गए तो मेनिस्ट्रेशन साइकिल क्लोज कर जाएगी, और फर्टाइल नहीं हुए तो मेनिस्ट्रेशन साइकिल से वो जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। इसे कहा जाता है ब्लड ऑफ टीयर्स। क्या बोलते हैं? ब्लड ऑफ टीयर्स, खून के आंसू। ऐसी दशा में ये जो ओवम जो होते हैं, विदाउट फर्टाइल ओवम जो होते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं। ए पर मंथ 28 डेज, आफ्टर 28 डेज ये बाहर निकल जाते हैं। यदि ये फर्टाइल नहीं हुए तो, यदि फर्टाइल हो जाते हैं तो मेनिस्ट्रेशन साइकिल ब्रेक हो जाती है, रुक जाती है, और ऐसी कंडीशन में हम HCG हार्मोन की कंडीशन जो है चेक करा करके आसानी पूर्वक प्रेगनेंसी का पता लगा लेते हैं कि यह प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसके अंदर फीमेल के अंदर जो है गर्भधारण हो गया है या नहीं हुआ है, इसका पता हम आसानी पूर्वक लगा लेते हैं। तो ऐसी दशा में अगर इसका पता हमने आसानी पूर्वक लगा लिया है अपने HCG हार्मोन के थ्रू, तो हम ये कहते हैं कि जो है ये प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। अगर मैंने इसका पता लगाया और ये निगेटिव निकल गया, यह CG हार्मोन से जो है और मेनिस्ट्रेशन साइकिल स्टार्ट है, चल रही है, हम कहते हैं कि गर्भधारण अभी तक नहीं हुआ है। नेक्स्ट वन, इंक्रीजेज इन फैट बॉडी में, फीमेल बॉडी में फैट इंक्रीज कर जाता है। थाई यू नो, थाई जान और जंघा दो होता है, ध्यान रहे। तो ये जंघा जो होता है, ये थाई, ये इंक्रीज, जहां पर ये फीमर लगी हुई है, फीमर, अगर फीमर की थिकनेस हाई हो जाएगी, जाहिर सी बात है मेल के कंपेयर में अगर फीमेल के फीमर की थिकनेस बढ़ जाएगी तो लोकोमोशन में, चलने में, गमन में परिवर्तन आ जाएगा। इस प्रकार से इसमें गमन में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। एंड बुटक और हिप जो है वो चौड़ा हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है। चेहरे पर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन दिखाई देना शुरू कर देते हैं। एक विशेष प्रकार का फीमेल बॉडी में चेहरे पर निखार आना शुरू हो जाता है, लेकिन मेल में भी होता है, लेकिन मेल के कंपेयर में फीमेल में ज्यादा होता है। क्लियर? मेल के कंपेयर में फीमेल में ज्यादा होता है। अंदर फीमेल के साउंड की पिच हाई हो जाती है और स्लो हो जाती है। पिच हाई हो जाएगी और वॉइस जो है तो पतली हो जाती है, साउंड पतला हो जाएगा, पिच हाई हो जाएगी। अर्थात आप लोगों ने देखा होगा कि गाने वाले जो होते हैं, जो सिंगिंग करते हैं, वो आसानी पूर्वक अभ्यास करते हैं। अगर एक तरफ मेल को सिंगिंग करवाया जाए और एक साइड में फीमेल को सिंगिंग करवाया जाए, दोनों साइड में अगर हम सिंगिंग करवा रहे, गाना गवा रहे हैं, दोनों साइड में गाने को गवाया जा रहा है, किसी गाने को कहा जा रहा है किसको गाइए आप,
तो जब मेल गाता है तो उसका साउंड अलग होता है, और जब फीमेल गाते हैं तो उनके साउंड अलग होते हैं। अर्थात इनके साउंड में भी क्या होता है, चेंजिंग आ जाती है, परिवर्तन आ जाता है। फीमेल की पिच जो होती है वो हाई हो जाती है और मेल की पिच जो होती है वो लो हो जाती है। इसीलिए मेल की आवाज थोड़ा सा भारी हो जाती है और फीमेल की आवाज पतली हो जाती है। नेक्स्ट, प्यूबिक हेयर, आर्मपिट हेयर। ये हेयर्स जो होते हैं ये आसानी पूर्वक दिखाई देना शुरू करते हैं, बनना शुरू करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं जो मेल और फीमेल में आसानी पूर्वक आपको दिखाई दे जाते हैं। और यही वह कैरेक्टर है जिसके आधार पर कि हम खूब आसानी से यह पता लगा लेते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। तो ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिएगा कि प्यूबर्टी इन मेल एंड फीमेल्स, दोनों की कंडीशन में मेल में कौन कौन से कैरेक्टर आए और फीमेल में कौन कौन से कैरेक्टर आए, इस तरह से मैंने दोनों के कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर दिया है। आई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सी दिस पॉइंट, आई एम नोटेड इट। मेरा एक बार आपसे अनुरोध है, आप सभी लोग इस पॉइंट को एक बार देख लीजिएगा और इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा मैं एक फाइल अपलोड कर रहा हूं यहाँ पर कि वह जो फाइल है हमारी वह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फाइल है। मैं उस फाइल को लोड कर रहा हूं और उसी फाइल पर डिस्कस करने चल रहा हूं। तो अब हमारा अगला पॉइंट होता है, पहले हम आपको बता दें कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। एक छोटा सा पॉइंट है गैमेटोजेनेसिस, गैमीट का फॉर्मेशन। गैमीट कितने होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। गैमीट क्या होते हैं, एक को हम मेल गैमीट बोलते हैं, एक को फीमेल गैमीट बोलते हैं। मेल गैमीट हमारा स्पर्म होता है, फीमेल गैमीट ओवम होते हैं। क्लियर, मेल गैमीट स्पर्म इन द केस ऑफ ह्यूमन बॉडी, इन द केस ऑफ ह्यूमन बॉडी भी मैं ह्यूमन बॉडी पर बोल रहा हूं। इन द केस ऑफ ह्यूमन बॉडी गैमेटोजेनेसिस, गैमीट का फॉर्मेशन, गैमीट का निर्माण, गैमीट कैसे बनते हैं, गैमीट का फॉर्मेशन। तो मेल गैमीट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से बनता है और ये स्पर्म होते हैं, और फीमेल गैमीट ओवम होते हैं जो एस्ट्रोजन से बनते हैं। क्लियर, फीमेल गैमीट ओवम होते हैं जो एस्ट्रोजन से बनते हैं और मेल गैमीट स्पर्म होता है जो कि किससे बनता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से बनते हैं। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये टेस्टिस में बनता है। क्लियर, ये टेस्टिस में बनता है। और ये किस ग्लैंड से, एक्सोथर्मिक ग्लैंड है या जो है एंडोथर्मिक ग्लैंड है, किस प्रकार की ग्लैंड है, एक्सोक्राइन है कि इंडोक्राइन है कि मिक्स्ड ग्लैंड है। जब मैं एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको इस विषय में टोटल डिस्कस करके बताऊंगा आपको। अब आप देखिएगा, सबसे पहले हम आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के विषय में बता रहे हैं कि मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। अगर आपने इतना क्लियर कर लिया है तो अब हम इसे रिमूव कर रहे हैं और एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इन इंपॉर्टेंट टॉपिक को नोट करने के बाद अब हम आपको बताने चल रहे हैं कि जो है वो मेल के जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। क्लियर, आइए देखते हैं एक एक करके। तो इस तरह से मैंने बता दिया आपको। अब मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के विषय में बताने चल रहे हैं हम आपको कि मेल के कौन कौन से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हैं। मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में मेल गोनैड जो होता है, ध्यान से देखिएगा, मेल गोनैड, मेल गोनैड को कहा जाता है टेस्टिस। क्या बोलते हैं इसको, टेस्टिस। ये मेल गोनैड होता है, पहला पार्ट ये मेल गोनैड होता है। दूसरा पार्ट इसका होता है, तो मेल गोनैड से मेल गैमीट कौन सा निकलता है। अब इसका देख लीजिए दूसरा पार्ट, मेल गैमीट। मेल गैमीट कौन सा होता है, मेल गैमीट होता है इसका स्पर्म। ये टेस्टिस हो गया और ये स्पर्म हो गया। तीसरा पार्ट देख लीजिएगा आप लोग इसका, और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और फीमेल गोनैड जरा सा देखिएगा, मेल में मैंने बताया, जरा सा फीमेल गोनैड देखिए, फीमेल गोनैड। फीमेल गोनैड में यहां पर आप देखेंगे, फीमेल गोनैड में इसको ओवरीज बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, ओवरीज बोलते हैं। ये फीमेल गोनैड है। क्लियर, फीमेल गोनैड। और फीमेल गैमीट कौन सा होता है, देख लीजिएगा आप लोग फीमेल गैमीट के विषय में। फीमेल गैमीट
ये फीमेल गैमेट जो होता है ये ओवा होता है, इसको ओवा बोला जाता है, OVA ओवा, ये ओवा होता है। क्लियर। और मेल सेक्स हार्मोन देख लीजिएगा, टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन, यहां पर हम आपको बताएंगे मेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन, अगर ये मेल सेक्स हार्मोन है तो इसको बोलेंगे टेस्टोस्टेरॉन। क्या बोलेंगे? टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। आइए चलते हैं, अगला लेके चलते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन देखते हैं। फीमेल सेक्स हार्मोन, और फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। क्या है? एस्ट्रोजन। क्लियर। ये फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं। हो गया क्लियर। मेल गोनैड कौन सा है? मेल गोनैड टेस्टिस, मेल गोनैड टेस्टिस। फीमेल मेल गैमीट स्पर्म। क्लियर। मेल गोनैड का नाम टेस्टिस और मेल गैमीट स्पर्म। फीमेल गोनैड ओवरीज, ओवरीज गोनैड में आती है, ध्यान रहे गोनैड है ये। फीमेल गोनैड ओवरीज, फीमेल गैमीट ओवा। मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन। क्लियर। एनी कंफ्यूजन? अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन हो तो मैंने आपको बार बार बताया है कि मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप लोग जो है कंसल्ट करके आप पूछ सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर मैं चल रहा हूं। मैंने आपको अभी बताया कि मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर चल रहा हूं, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर इसका जो मैं फिगर अपलोड कर रहा हूं यहाँ पर, ये कुछ समय के लिए मेरा फिगर अपलोड रहेगा, और उस फिगर को आप लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, और जो चीजें मैं बता रहा हूं उस पर बहुत ही ध्यान देंगे आप लोग। पहले देखिएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो यहां पर हम लेके चल रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट कौन कौन से? पहला पार्ट क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का? टेस्टिस, याद रखिएगा, टेस्टिस, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट कौन सा होता है? दूसरा पार्ट इसका होता है स्क्रोटम, SCROTUM, स्क्रोटम। क्लियर। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट इसका होता है वास डिफरेंस, ध्यान रहे, VAS, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। अगर ये वास डिफरेंस हो जाएगा तो फीमेल में आ जाएगा, वास डिफरेंस रहेगा तो मेल में रहेगा। वास डिफरेंस। फोर्थ पार्ट देख लीजिएगा इसका, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। और जो फिफ्थ पार्ट आप लोग देखिएगा इसका जो फिफ्थ पार्ट होता है वो होता है पेनिस। फिफ्थ पार्ट होता है पेनिस, ये पार्ट होते हैं। इतने इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक बार फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं उन इंपॉर्टेंट पार्टों को मैं बता रहा हूं। टेस्टिस, स्क्रोटम, वास डिफरेंस, और ये रहा यूरेथ्रा, ये रहा पेनिस। आइए एक एक करके विषय में डिस्कस करते हैं। टेस्टिस को मैंने बताया कि टेस्टोस्टेरोन, मैंने कहा कि मैं इसका फिगर अपलोड कर रहा हूं, तो आप लोग फिगर पर ध्यान देंगे। फिगर जो मैं दे रहा हूं, इसका फिगर जो मैं बना रहा हूं उस फिगर पर आप ध्यान देंगे। फिगर में आप लोग ध्यान से देखिएगा कि जब तक ये हमारे बॉडी के लोअर बोन, पेल्विस बोन होती है, इस पेल्विस बोन पर ही ये ग्लैंड्स जो होती हैं इसके, ये जो है ये फिक्स्ड होती हैं, वहीं से इनका जो है क्रिएशन स्टार्ट होता है। तो पेल्विस बोन पर ये स्टार्ट होते हैं। इसके बाद होता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है, और यूरिन स्टोर होने के बाद उसी के जस्ट बगल से ही, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट बगल से ही जो है यहाँ पर
एक पतली सी ट्यूब्यूल्स, बहुत ही पतली सी नलिका आती है, उस नलिका पर आप देखेंगे वहां से टेस्टोस्टेरोन जो टेस्टिस से जो स्पर्म निकलता है वह उसी को कहा जाता है वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के थ्रू उसी टेस्टिस से आसानी पूर्वक जो होता है वह स्पर्म बाहर आते हैं। जब टेस्टिस से स्पर्म बाहर आते हैं इसको बोला जाता है इजैकुलेशन। क्या बोलते हैं? इजैकुलेशन, अर्थात टेस्टिस से स्पर्म को एग्जिस्ट करना, टेस्टिस से स्पर्म को बाहर निकालना, इजैकुलेट करना, एग्जिस्ट आउट करना, बाहर निकाल देना। अगर टेस्टिस ने स्पर्म को बाहर निकाल दिया इसका मतलब हुआ कि उसने इजैकुलेट कर दिया। स्क्रोटम जो होता है ये निचला पार्ट होता है, हमने कहा लोअर एब्डोमेन के नीचे पाया जाने वाला, बॉडी के नीचे पाया जाने वाला एक लटका हुआ जो है भाग होता है स्क्रोटम। उसी के अंदर जो होते हैं दो जो है, उसी के अंदर एक टेस्टिस होता है और टेस्टिस में जो है वो दो ओवम होते हैं, अंडाशय, दो अंडक होते हैं, जिससे टेस्टिस इनका नाम दिया गया। उसी के अंदर, उसी टेस्टिस के अंदर से ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और वही स्पर्म जब मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योर होने के बाद वो इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू वो बाहर आते हैं और वास डिफरेंस से होते हुए वो जो है वो एग्जिस्ट हो जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। और यहाँ पर आप देखिएगा यूरेथ्रा, यूरेथ्रा उसे बोला जाता है जहां से जो है यूरेथ्रा का मतलब ये होता है कि जहां से हमारा पेनिस स्टार्ट होता है और अपने टॉप पोर्शन तक, पेनिस जहां से स्टार्ट होता है और अपने टॉप पोर्शन तक, अपने पीक पोर्शन तक के पार्ट को हम जो बोलते हैं वो यूरेथ्रा बोलते हैं। तो इसी यूरेथ्रा के थ्रू एग्जिस्ट होता है, बाहर आता है स्पर्म। और लास्ट का है पेनिस। पेनिस मैंने बताया कि सेक्सुअल पार्ट है बॉडी का जिसके थ्रू स्पर्म को फीमेल में जो है वो इंटर किया जाता है। स्पर्म को जो है इससे जो इजैकुलेट करता है स्पर्म वो फीमेल में ले जाकर के जो है वो यूटेरस में ले जाकर के वो एग्जिस्ट कर देता है और यहाँ पर ये कुछ समय तक स्पर्मेलाइज करता है, सर्वाइव करता है। अगर इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, किसी ओवम से इसका कॉम्बिनेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, अगर किसी ओवम से इसका कॉम्बिनेशन नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में हार्मोन जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही जो होता है वो स्पर्म को क्या करता है? मैच्योरिटी प्रदान करता है। तो इस तरह से आप जो फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में आसानी पूर्वक टेस्टोस्टेरोन जो है सारे पार्ट आपको दिखाए गए हैं इस फिगर में। यहाँ पर वास डिफरेंस भी दिखाया गया है, जो एसेसरी ग्लैंड भी दिखाई गई है और प्रोस्टेट ग्लैंड भी दिखाई गई है, सेमिनल वेस्किल भी दिखाया गया है, रेक्टम भी दिखाया गया है, यूरिनरी ब्लैडर भी दिखाया गया है और टेस्टिस को आप देख ही रहे हैं। टेस्टिस से निकली हुई एक नलिका होती है जिसको हम कहते हैं इपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं उसको? इपिडिडाइमिस बोलते हैं। इपिडिडाइमिस के थ्रू जो होता है ये पहुंचते हैं, इपिडिडाइमिस के थ्रू ये पहुंचते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर से पहुंच करके ट्यूब्यूल्स के द्वारा इजैकुलेट होते हैं, एक नलिका के द्वारा बाहर निकलते हैं और ये नलिका आकर के खुलती है कहां पर? यूरेथ्रा में आकर के खुलती है। ध्यान रहे कि एक नलिका दूसरी नलिका जो होती है वो यूरिनरी ब्लैडर से लगी हुई होती है और एक नलिका जो होती है वह लगी हुई होती है वास डिफरेंस से लगी होती है। वास डिफरेंस जब ओपन होता है तो स्पर्म को बाहर करते हैं और वास जब वास डिफरेंस स्पर्म जो है बाहर निकलता है, स्पर्म बाहर निकलते हैं तो वास डिफरेंस के थ्रू निकलते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये जो होते हैं ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर पाए जाने वाले पार्ट होते हैं। इस तरह से हमने जो है पूरा का पूरा आपको मेल जेनिटल पार्ट इन ह्यूमन बीइंग्स, मानव के नर जनन अंगों के विषय मैंने आपको बताया और इसके विषय में जो हम टॉपिक्स अपलोड कर रहे हैं, हर टॉपिक को आप लोग ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। अगर इस पर भी कहीं से प्रॉब्लम आ रही है, हमारे फिगर जो हम फिगर यहाँ पर दे रहे हैं उस फिगर को ध्यान में देखिएगा। जो नाम मैंने बताए ये सारे नाम हम आपको दे रहे हैं, इसको काफी समय तक आप लोग देखिए, समझिए, लिखिए, इसको नोट बनाइएगा और इसका नोट बना करके आप लोग क्लियर रखिएगा। मैंने कहा कि मैं आज कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से मैं अलीमुद्दीन शेख
और मेरा चैनल है अलीमुद्दीन शेख कादरी। आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जितना ही ज़्यादा आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे हमारा लेक्चर उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ता चला जाएगा। और मैंने आपसे पहले ही बताया है कि मैं लगातार अपना लेक्चर देता रहूँगा। अब इसके बाद जो है फीमेल जेनिटल पार्ट को पढ़ाने के बाद ठीक मैं आ जाऊंगा आपको जो है कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए। तो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन एक एक दिन में एक एक एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको पूरी तरह से जो है पढ़ लीजिएगा, रख लीजिएगा, ध्यान दे लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिगर को बना लीजिएगा, हर नलिका, हर ट्यूब्यूल, हर हार्मोनों को आसानी पूर्वक नाम देख लीजिएगा। और इसी के साथ ही आज का टॉपिक मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। और एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग मेरे चैनल को जो अलीमुद्दीन शेख कादरी, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। लगातार मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहेंगे और मैं लगातार आपको इस तरह से यूट्यूब के माध्यम से, जूम ऐप ऑनलाइन के माध्यम से मैं आप लोगों को लगातार पढ़ाता रहूंगा। यदि आप लोग जूम ऐप से भी पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप लोग मेरे पास रिक्वेस्ट भेजिए। मैं आपको जो है, अगर मेरे पास 20 से 25 बच्चों की संख्या हो जाती है तो मैं आप लोगों को ऑनलाइन भी डिस्कस करके और किस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ों को हम आपको शो करके दिखा सकते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।